24 सितंबर सन 1932 इसी दिन ही गांधी जी ने दलितों को उनका हक मिलने से रोका। कैसे गांधी जी ने दलितों को 2 वोटों का अधिकार नहीं मिलने दिया? गांधी जी ने आखिर ऐसा किया और क्यों किया? और क्यों कभी बाबा साहब अम्बेडकर ने महात्मा गांधी को महात्मा नहीं माना? सन 1955 के एक भाषण में बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया कि मैं आम लोगों से गांधी को बेहतर जानता हूँ। गांधी जी एक महात्मा नहीं है, मैं उन्हें हरगिज महात्मा नहीं मानता। और आपको बता दें, महात्मा गांधी और बाबा साहब के बीच हमेशा से बहस होती रहती थी। क्यों बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा गांधी के खिलाफ रहते थे और आखिर पूना पैक्ट क्या था, पूरी जानकारी जानेंगे आज की वीडियो में। 24 सितंबर सन 1932 जिसे पूना पैक्ट के तौर पर याद किया जाता है, इस दिन महात्मा गांधी ने दलितों के बीच एक बहुत बड़ी साजिश रची जिसे पूना पैक्ट का नाम दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर पूना पैक्ट क्या था। पूना पैक्ट एक वह लड़ाई थी जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों के अधिकार के लिए लड़ी और अपनी जान की बाजी तक लगा डाली। सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर भारत से लंदन गए ब्रिटिश प्रधानमंत्री से दलितों के अधिकार के लिए बात करने। लंदन में अंग्रेजों की राउंड टेबल पर बैठकर बाबा साहब ने दलितों के बारे में बात करी। बाबा साहब ने बताया कि भारत में किस तरह से समाज को जातियों के नाम से बांटा गया है। ये सारी बातें ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड को बाबा साहब ने बताई कि किस तरह से भारत में जातियों के नाम पर लोगों को बांटा गया है और जो सबसे नीची जाति के लोग हैं उनके साथ कैसा शोषण किया जा रहा है। ये सारी बातें बाबा साहब ने मैकडॉनल्ड को बताई। बाबा साहब ब्रिटिश प्रधानमंत्री और उनकी टीम को ये समझाना चाहते थे कि जैसे मुस्लिम समाज और सिखों को अलग गिना जाता है, वैसे ही दलितों को यानी अछूतों को भी अलग गिनिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड ने और उनकी टीम ने बाबा साहब की सारी बातें सुनी और बाबा साहब अपनी बात को समझाने में कामयाब रहे और मैकडॉनल्ड मान गए कि दलितों को भी मुसलमान और सिखों की तरह अलग गिना जाएगा। बाद में 16 अगस्त सन 1932 को कर्नल अवार्ड की घोषणा की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि मुसलमान और सिखों की तरह दलितों का भी एक अलग समुदाय बनेगा। दलितों को हिंदुओं से अलग गिना जाएगा, उनका हिंदुओं में कोई हक नहीं है और अल्पसंख्यक लोगों के तौर पर उन्हें कुछ खास तरह के अधिकार दिए जाएंगे। इसमें सबसे पहले दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार दिया गया। इसे हम आसान भाषा में समझें तो अछूत समाज के लोगों को भी अपना खुद नेता चुनने का अधिकार होगा और वह अपना खुद नेता चुन सकते हैं और उसे वोट दे सकते हैं। इसमें शर्त ये थी कि जो अछूत समाज के लोग अपना नेता चुनेंगे वो उन लोगों में से होगा। जब उन लोगों में से होगा तो उनके लिए वह अवश्य काम करेगा और दलित समाज आगे बढ़ेगा और सुधरेगा। और जब ये सारी बातें महात्मा गांधी को पता चली तो महात्मा गांधी हड़बड़ा गए और बोले ऐसा नहीं होना चाहिए। गांधी अपनी बात लेकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड के पास पहुंचे, लेकिन वहां पर उनकी बात ना चली। मैकडॉनल्ड बोले कि गांधी जो आप कह रहे हैं वो गलत है, बाबा साहब सही कह रहे हैं। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड ने कहा कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है वैसा ही होगा और वैसा होना चाहिए। जब गांधी जी की कोई बात न चली और गांधी जी के पास कोई रास्ता न बचा बाबा साहब को रोकने का। अब बात करें कि आखिर गांधी जी ऐसा होने से क्यों रोकना चाहते थे, तो गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि दलित अपने जीवन में आगे बढ़े और तरक्की करें। गांधी जी का कहना था कि दलितों को हिंदुओं से अलग मत करो, क्योंकि दलितों को हिंदुओं की सबसे नीची जातियों में से गिना जाता है। और गांधी जी हमेशा से चाहते थे कि दलित अपने जीवन में आगे न बढ़ पाए, न ही तरक्की कर पाए और ऐसे ही हमारी गुलामी करते रहे, क्योंकि दलित समाज हिंदुओं से अलग होने से दलितों का जीवन सुनहरा हो सकता था। और बाद में गांधी जी के पास बाबा साहब को रोकने का कोई रास्ता न बचा तो वह आसन पर बैठ गए और उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। जब ये बात पूरे भारत में पता चली तो लोग बाबा साहब को उल्टा सीधा बोलने लगे और हिंदू समाज के लोग कहने लगे कि अगर गांधी जी के साथ कुछ होता है तो हम दलितों के साथ अच्छा नहीं करेंगे। और आपको बता दें ये वही तस्वीर है जब महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी बाबा साहब अम्बेडकर के पास अपनी सुहाग की भीख मांगने आई थी और बाबा साहब के ऊपर ऐसा करने से रोकने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेशर डाला गया था और मजबूरी में आकर बाबा साहब को अपना फैसला बदलना पड़ा और पूना पैक्ट पर साइन करने पड़े। बाबा साहब ने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करी और गांधी जी ने उनके किए दरे पर पानी फेर दिया। तब बाबा साहब ने रोते रोते पूना पैक्ट पर साइन करे और गांधी जी से कहा कि ये तुम सब अच्छा नहीं कर रहे हो। आपको बता दें जिससे दलित समाज के लोगों का जीवन सुनहरा हो सकता था और दलितों का जीवन बदल सकता था अगर गांधी जी ने बाबा साहब की एक बात मानी होती तो। जब ही तो बाबा साहब ने गांधी को कभी महात्मा नहीं कहा, क्योंकि बाबा साहब को पता था गांधी कोई महात्मा नहीं बल्कि एक सातिर नेता है और गांधी जी ने कभी नहीं चाहा कि दलित अपने जीवन में आगे बढ़े और तरक्की करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वैसे बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। और अगर